आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 सवर। जिन्होंने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं किया वो पीछे वाली वीडियो देख सकता है। सवर संकेत। मुंह से निकली स्वतंत्र ध्वनि को सवर कहते हैं। हिंदी आशलिपि में हमने 10 स्वर लिए हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वह होते हैं जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और ह्रस्व स्वर वह है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। हमें स्वर को लगाने से पहले स्वर की स्थान का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम वर्ड बना के देखते हैं कै। जहां से हम वर्ड को लिखेंगे वहीं से उसका स्थान स्टार्ट हो जाएगा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ये अगला वर्ड पै, ऐसे ही पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अगला वर्ड तय है, फिर रह है। इसमें भी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ऐसे ही मैं है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। हमें सभी वर्ड ऐसे ही लिखने हैं और इनका में स्थानों का विशेष ध्यान रखना है। लय और फै भी इसी तरीके से बनाए जाएंगे। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि स्वर को लगाने से पहले व्यंजन का स्थान का भी ध्यान रखना होगा। प्रथम स्थान के स्वर लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, द्वितीय स्थान के स्वर लाइन पर लिखे जाएंगे और तृतीय स्थान के स्वर लाइन को काटते हुए लिखे जाएंगे। दीर्घ स्वर को हम गहरे बिंदु और गहरे डैश से दर्शाएंगे। बिंदु और डैश। ह्रस्व स्वर को हल्के बिंदु, हल्का बिंदु और हल्का डैश से दर्शाएंगे। डैश और बिंदु। प्रथम स्थान के स्वर लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे। दीर्घ स्वर गहरा बिंदु और गहरे डैश से दर्शाए गए। जैसे कि हम प्रथम स्थान का आ वर्ड है, ता लिखेंगे तो वह लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। तय लिख के आ का हमने स्वर लगा दिया गहरे बिंदु से। जैसे कि ओ है, हमने तय लिखा, ओ को हमने गहरे डैश से दर्शा दिया, यह तो बन गया। मैंने हर जगह फिर द्वितीय स्थान के वर्ड देखते हैं। द्वितीय स्थान ए, जैसे कि तय लिखा, लाइन पर लिखा जाएगा द्वितीय स्थान के स्वर। जैसे ही ओ है, तय लिख के ओ को हमने गहरे डैश से दर्शा दिया। अब आगे तृतीय स्थान के स्वर। तृतीय स्थान के स्वर लाइन को काटते हुए लिखा जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया था। ऊ है, जैसे तू, तय लिख के ऊ का हमने स्वर लगा दिया। ह्रस्व स्वर हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखा जाएगा। जैसे कि हमें प्रथम स्थान का तय लिखना है, तय लिख के लाइन के ऊपर लिखा गया। अब जैसे कि पुट नहीं किया गया है प्रथम स्थान का, द्वितीय स्थान का तय लिखना है, तय लिख के लाइन पर एक हमने स्वर लगा दिया। जैसे कि हम कोई भी वर्ड है, जैसे कि अमर बनाते हैं, प्रथम स्थान का अमर आ गया तो वह लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। उसी तरह हमें कमल बनाना है, कै मैल है, तो कमल में कै लिख के मैं लिख के लै लिखते हैं। फिर ए द्वितीय स्थान का आ गया तो इसलिए हम ए को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए द्वितीय स्थान का पुट नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि वर्ड को कैसे बनाना है। जैसे कि आद है, आ प्रथम स्थान का आ गया, दै लगा के पहले वावल है तो पहले हमने वावल को लगा दिया। ठीक है। अब जैसे कि दा लिखना है, आ बाद में आया है स्वर, दै लिखेंगे पहले, सॉरी दै लिखेंगे, बाद में स्वर आया तो बाद में स्वर को लगा दिया प्रथम स्थान का। जैसे कि ओद है, बाद में स्वर आया है, पहले वाव लिखा तो बाद में हमने वाव को लगा दिया। अब जैसे कि दो है, दै लिखेंगे, बाद में वावल आया तो हमने बाद में वावल को लगा दिया। जैसे कि हम द्वितीय स्थान के स्वर आगे एद लाइन पर लिखा जाएगा, दै लिखा, ए स्वर पहले आया तो हमने पहले लगा दिया। अब दे है, दै लिखा, बाद में वावल आया तो हमने बाद में वावल को लगा दिया। इसी तरह ओद है, दै लिखा, बाद में पहले वावल है तो पहले लगा दिया। अब दो है, दै पहले लिखा फिर बाद में वावल को लगा दिया। इसी तरह ईद है, दै लिखा, लाइन काटते तृतीय स्थान का स्वर हो गया तो मैं दै लिख के पहले वावल आया तो पहले वावल को लगा दिया। इसी तरह दी है, दै लिखेंगे लाइन काटते हुए तो ये स्वर बाद में आया तो बाद में लगा दिया। उद, दै लिखा, बाद में पहले वावल आया तो हमने पहले वावल को लगा दिया, लाइन को काटते हुए तृतीय स्थान का स्वर। दू है, दै लिखा, बाद में आया वावल तो हमने बाद में वावल को लगा दिया। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के भी सेम ही रूल है। जैसे कि अब हमें लिखना है एद, प्रथम स्थान का वर्ड आ गया, दै लिखा, पहले वावल आया तो हमने पहले वावल को लगा दिया। अब जैसे कि दे लिखना है,
द लिखा, लाइन के ऊपर प्रथम स्थान का, बाद में वावल आया तो बाद में वावल को लगा दिया। अब जैसे कि अद द्वितीय स्थान का आ गया, लाइन पर है, द लिखेंगे, ए का पहले वावल आया तो हमने पहले वावल को लगा दिया। अब ऐसे ही हमें अगला वर्ड है ईद, द लिखा, बाद में लाइन काटते तृतीय स्थान का सवर है तो हमने लाइन बाद में वावल लगा दिया। अब जैसे दी लिखना है, द लिखा, बाद में सवर आया तो हमने बाद में सवर को लगा दिया। ठीक है। अब अगला वर्ड आ गया जैसे कि उद, द लिखा, लाइन काटते हुए पहले वावल आया तो हमने पहले वावल को लगा दिया। जैसे दू आया, द लिखा, बाद में वावल आया है तो हमने बाद में वावल को लगा दिया। हम इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेंगे क्योंकि हमें एक बार में यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें इसके बाद अच्छे से दोबारा से पढ़ लेना है। अब हम इस चैप्टर के अभ्यास की प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें कैसे कॉपी में लिख कर देखना है। जैसे कि आग वर्ड है, आ प्रथम स्थान का आया तो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, पहले वावल आया तो हमने पहले वावल को लगा दिया। जैसे कि गा है, प्रथम स्थान का, बाद में वावल आया तो हमने बाद में वावल को लगा दिया। इसी तरह हम एक बनाएंगे, प्रथम स्थान का, द्वितीय स्थान का, लाइन पर है, पहले वावल आया तो पहले वावल को लगा दिया। इसी तरह के एक को लिखेंगे, ख लिखा, तृतीय स्थान का है, लाइन के ऊपर वावल है पहले तो पहले वावल को लगा दिया। इसी तरह हम लिखेंगे आज, लाइन के ऊपर प्रथम स्थान आया पहले तो पहले लगा दिया वावल। इसी तरह हम अगला वर्ड लिखेंगे और का भी ऐसे लिखा जाएगा। सभी हमें ऐसे बना के देखने हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश पिटमैन में वावल को याद किया था, पे में वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड, ऐसे ही हमारे हिंदी के स्वर है, ऐसे फॉर्मेट बनाया गया है। पे में वी ऑल गो टू, ऐसे फिर देन इज नॉट मच गुड। अब हम स्वरों को ध्यान से देखते हैं। आ, ए, ई, औ, ओ, उ, ए, छोटी ई, ए और छोटा ओ। हमने चैप्टर 3 को पढ़ लिया है। अगला चैप्टर करेंगे हम अभ्यास 4, दो व्यंजनों का बीच के स्वर। थैंक यू।